अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशी अब्बासी है। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़, उसका लेक्चर नंबर 10 है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उसका हम सिंगुलर अगर हम देखें तो हम उसको माइटोकॉन्ड्रियन भी बोलते हैं। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इस ऑर्गेनल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है जो कि पाया जाता है यूकेरियोटिक सेल में। मतलब जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होंगे वो ज़्यादातर पाए जाते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में, ठीक। प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होते, ज़्यादातर जो होते हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स में ही होते हैं। इसकी दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की, एक इनर लेयर होती है, एक आउटर लेयर होती है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स आते हैं, ठीक। कुछ इस तरह से बहुत सारे फोल्ड्स आ जाते हैं, ऐसे प्रॉपर मिले हुए नहीं होती लेकिन फोल्ड्स आते हैं कुछ इस तरह से। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो ये कुछ फोल्ड्स आते हैं। अब ये जो फोल्ड्स आते हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टाई, जिसके अंदर एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी बनाने में हेल्प करती है, एटीपी वगैरह बनवाती है माइटोकॉन्ड्रिया से। उसके इनर साइड मेम्ब्रेन में एक लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है, जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके इनर साइड मेम्ब्रेन यहाँ पर एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसको हम मैट्रिक्स वगैरह बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। रिस्पायरेशन वैसे एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना फूड जो होता है वो हमारा ब्रेक डाउन होता है, और फूड ब्रेक डाउन होने के बाद हम अपने फूड से एनर्जी हासिल करते हैं। अब ये जो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है ये दो तरह से होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक। एरोबिक जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और जो एनएरोबिक होता है वो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब जो हम ऑक्सीजन नॉर्मली इनहेल करते हैं ब्रीथिंग में, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ कहाँ पर होता है? वो ऑक्सीजन एक्चुअली यूज़ होता है इस एरोबिक रिस्पायरेशन में। वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करता है अपने इस एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। जब एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही होती है तो क्या है, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है या एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये इमेज दी गई है माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पर जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इसका जो बीच में लिक्विड भरा हुआ है, जेली है, जेली लाइक लिक्विड है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। जो साइड में आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये क्रिस्टा है। नीचे जो पोलिन है, और बीच में जो आपको ऑरेंज कलर के बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं। और जो पर्पल या नेवी ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स हैं, और इसके अंदर अपना डीएनए भी होता है इसके पास, और इसके पास ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये अंदर इनर मेम्ब्रेन है। और जो ये थ्री जो मिले हुए आपस को वापस में आपको बॉल्स दिखाई दे रहे हैं ये एटीपीज है। ये एटीपीज बनाता है, और इसके पास जो ये डीएनए पड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है।